जब बात हो रही थी तो आपने महेश्वरी जी के बारे में बताया था, फिर वो बात का फ्लो कहीं दूसरी जगह चला गया। तो आप मुझे ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा 1-2 साल में हम रिटायर होने वाले हैं। तो आपने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए, फिर वो बात वहीं पे रह गई, अपन बात करने लगे कि शायद अनिल गुप्ता और उनकी बात करने लगे। तो वो बात मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ कि आपकी उनसे क्या चर्चा हुई थी। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता ये क्या मैंने बोला, लेकिन मुझे ये मेरी मेरी उनसे रिसेंटली बात हो रही थी। एक्चुअली वो मेरे से टच में रहते हैं पिछले 8-10 साल से। अच्छा। हाँ, बेसिकली उनके दो तीन इंटरेस्ट है। एक तो ये था कि वो जो अरावली कैंपस जहाँ पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, हाँ। पहले प्लान ये था कि वो वहाँ से रिजाइन करके आ रहे थे एज ए प्रोफेसर, अच्छा। और फुल टाइम एज ए कैंपस डायरेक्टर ज्वाइन करने वाले थे हम्म। यहाँ का अरावली का। और उन्होंने कहा था अब मैं एज ए कैंपस डायरेक्टर वहीं रहूंगा और वहीं से बैठ के काम करूंगा। ओके। तो अब वो जो भी कारण रहे, क्योंकि वो ये सारा मीटिंग में स्वामी जी भी थे उस समय, हाँ हाँ। और एक वेद प्रताप वैदिक बड़े सीनियर पत्रकार थे, वो भी थे। मतलब 5-6 लोग थे। जब ये सब मीटिंगें मेरे घर पे ही हुआ करती थी अक्सर, सारी मीटिंगें, हाँ हाँ। क्योंकि मैं अकेला था तो मेरे घर पे अकोमोडेशन की व्यवस्था थी, सब कुछ व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ। तो फिर वो मेरे को बोले भाई, मैं उस समय तो नहीं आ सका वो एज ए कैंपस डायरेक्टर में। पहले फिर बीच में उनका एक IIM बेंगलोर का डायरेक्टर बनने का भी चल गया था। हम्म। तो पता नहीं, वो फिर अभी उनका ये कहा कि भाई देखो ऐसा है, मुझे तो करना ही है कुछ, और हम्म। मैं जो काम करना चाहता हूँ वो एक तो मेरा गीता पे जो मेरा वो रहता है, मेरा हम्म। जो मेरे लेक्चर्स वगैरह होते हैं गीता पे, वो एक तो वो मैं करता ही हूँ। हम्म। इसके अलावा मैं आर्ट और कल्चर को लेके मेरा विशेष रुझान है, ओके। जिससे मैं पूरे आर्ट कल्चर एंड म्यूजिक, हम्म। तो मैं ऐसे कुछ सेंटर्स खोलने की मेरी इच्छा है, मन है कि जहाँ पे आर्ट कल्चर और म्यूजिक को प्रमोट किया जा सके। ओके। तो इसी दृष्टि इसी उसमें बात उनसे हो रही थी। हम्म। तो फिर मैंने कहा था कि देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब अभी तक तो हमने खाली जगह की व्यवस्था की है। हाँ हाँ। अब हम, और अभी तक क्योंकि मेरा फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा रहता था अभी ये पिछले साल से पहले जब मैं बीमार हुआ, हाँ हाँ। अब इस साल से मेरा ये मन है कि अब मैं फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा ना करके मैं कोशिश करूंगा कि अब हम अपने ही कुछ जगह ऐसे डेवलप करें और अलग जगह जगह से लोगों को बुलाएं कि भाई वहाँ पे आके वो ट्रेनिंग लें, हैंड होल्डिंग करें, सपोर्ट करें। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मेरा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं उसमें कुछ सहयोग दे पाऊँ, और साथ में कहीं कोई ऐसी जगह भी हो जहाँ पे हमारा ये आर्ट कल्चर और स्पिरिचुअलिटी म्यूजिक मिलके कोई स्पेसिफिक सेंटर भी हम खोल सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, लेकिन आप कह रहे थे कि आपने मेरे बारे में बताया, तो उसमें क्या चर्चा हुई। नहीं, वो तो खाली यही बात हुई थी कि आपसे संवाद जारी है, अच्छा। और बहुत जल्दी हम लोग एक इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जैसे ही मेरा थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य हो जाए ठीक, और फिजिकल मूवमेंट चालू हो जाए। अब मेरा वो ऑलमोस्ट चालू हो गया। ये पहला विजिट मेरा रांची का था। अब जैसे अब मैं लखनऊ जाने की सोच रहा हूँ अगले हफ्ते। ओके। मैं हर मतलब 15 दिन में इकट्ठा तो नहीं चल सकता मैं जैसे पहले चलता था, लेकिन हर 15 दिन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक नई जगह जाऊं और वहाँ पे लोगों को जोड़ूं, जैसे पहले मैं करता ही था। ओके। ओके। मतलब मैं छोटे छोटे बीज बोता रहता हूँ जगह जगह जाके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें इस बात की क्या संभावना है कि जिनसे भी हम मिलते हैं जी। उनसे अच्छे भारत के संकल्प की बात भी क्या अपन कर सकते हैं। नहीं, मैं वही तो मैं चाह रहा हूँ कि इसीलिए तो आपको बुलाया जा रहा है, क्योंकि मेरे संपर्क के सारे नहीं तो 50% लोग वहाँ रहेंगे उस समय उस मीटिंग में, आपके कार्यक्रम। ओके। ओके। तो वो ऐसा है, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप, जब लोग देखिए लोग प्रेरित होते हैं, है ना। ओके। हाँ हाँ। मैंने तो ये देखा है, लोगों के अंदर स्वप्रेरणा होनी चाहिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जब लोग प्रेरित हो जाते हैं तो फिर उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही। भारत बड़ा विचित्र देश है माननीय मैथिली जी। हाँ हाँ। मैंने देखा है कि लोगों को अगर प्रेरणा हो जाए तो फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही संकल्प लेते रहेंगे। फिर ठीक आपको कह रहे पता नहीं है, ऐसी श्रृंखला बन जाएगी कि आप कहेंगे कि करोड़ों लोगों ने ऐसे ही संकल्प ले लिया। हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। हमने तो खाली प्रेरणा, मतलब कहते हैं उसको, मैं कहता हूँ बीज बोना है हमें तो खाली, है ना।
या ऐसे कह सकते हो आप, दीपक आ, दीपक जलाना है, दीपक जलाना है, ऐसे कह सकते हो आप। बिल्कुल ठीक बात है। ये दीपक ही है, क्योंकि ये आज की व्यवस्था जो अंधकार है, जी, इस अंधकार से लड़ना मूर्खता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसमें दीपक जलाना है, और ये दीपक जो है, ये अच्छे भारत का संकल्प और दोहराकर संकल्प जो है, ये वो दीपक है। और ये दीपक दो धारी तलवार है। जी जी जी। मतलब जहां एक तरफ आपको महापरिवर्तित भारत दे रहा है, वहीं आपको संगठित और संग्रहित करके सत्ता का ताज भी दे रहा है। जी जी और जी। ये सत्ता का ताज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, जैविक संसार व्यवस्था और ये 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो एक कानूनी ढांचा है, जो एक इकोसिस्टम है, वो आप बाहर बैठकर क्रिएट नहीं कर सकते। जी जी जी। तो उसके लिए हमें इसके इस डायमेंशन पर भी काम करना होगा। तो एक डायमेंशन तो हो गई कि महापरिवर्तित भारत, जिससे सब लोगों को लाभ मिले। दूसरी हम्म, डायमेंशन है कि एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत उनको जोड़ा जाए, और उस जोड़ने से जो शक्ति पैदा हो, जैसे जो ये ऐप है, ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, तो अपने आप जो है हर गांव का पंच सरपंच उससे निकल के आ जाएगा, जी जी जी। हर मोहल्ले का पार्षद उससे निकल के आ जाएगा, जी जी। शहर का मेयर निकल के आ जाएगा, जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष निकल के आ जाएगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री और विधायक निकल के आ जाएंगे। और जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद निकल के आएंगे। और ये तब भी निकल के आएंगे जब जो है राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। और यदि हमने ये संकल्प का दीपक जलाने में यदि हम सफल हो गए, और जो हम कह रहे हैं कि हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे, जो कि मुझे विश्वास है कि जरूर होंगे, तो हम जो है किसी के दरवाजे पर वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, तब भी हमारे चंद्रगुप्त विजयी होंगे 100%। ये मॉडल जी। की स्ट्रेंथ है। नहीं, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि ये पहले फेज में हम उनको थोड़ा सा सत्ता वाली बात को थोड़ा सा पीछे रखें, मतलब उसके बारे में मोटा मोटी बात तो करें, नहीं लेकिन नहीं, उसको उसको अपन सबसे लास्ट में कहेंगे। हाँ हाँ, जी 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 जी। मतलब जो है, जैसे मान लो अपन ने 5 वाली बात कही, 5 वालों का जब समापन होगा, उस समापन में ये बात रखी जाए कि अभी तक अपन ने ये बात कही है, लेकिन हमें एक वैधानिक ढांचा भी खड़ा करना होगा। तो जी जी। वो वैधानिक ढांचा खड़ा करने का ये विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था है। तो इसका फायदा आपको मिलना चाहिए, और हाँ। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। मतलब ये तो इतनी पावरफुल है कि आपको किसी के पास जाकर, मतलब यदि मान लो अपन ये कहें कि कोई दुष्ट है, कोई दुर्जन है, कोई अपराधी है, इवन कोई किसी पार्टी का, किसी संस्था का, किसी सामाजिक संस्था का, किसी धार्मिक संस्था का अंधभक्त भी है, तो भी वो ग्राह्य है। यदि वो अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है, तो बाकी सब चीजें ग्राह्य हैं। क्योंकि अत्री साहब, अपना मानना ये है कि वो आज जिस स्थिति में पहुंचा है, उसका कारण आज की सामाजिक, कानूनी और जो व्यवस्थाएं हैं, उसके कारण वो उस स्थिति में पहुंचा है। या तो समाज ने उसको वहां पे कॉर्नर कर दिया है, या उसको स्वयं को उसमें एक अवसर दिखा है। जब जी ये नया इकोसिस्टम आ जाएगा, नंबर एक, उसे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ये सब करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मान लो उसका डीएनए खराब हो गया है, उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई है, तो नई जो पुलिस और न्याय की व्यवस्था होगी, उसमें वो 45 दिन के अंदर जेल में पहुंच जाएगा सुनिश्चितता के साथ। लिहाजा उसकी नेगेटिव प्रवृत्ति भी उसको जो है नेगेटिव रखने के लिए नहीं, नेगेटिव नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मुझे आज वो कैसा है, इस बात से कोई लेना देना ही नहीं,
केवल अपन को यही देखना है कि क्या हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत सौंप कर देने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि नहीं? नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि केवल क्या होता है कि आपके जैसे लोग तो बहुत कम होंगे जो इतने एनलाइटेंड हैं, इस लेवल पे सोच रखते हैं। ज़्यादातर जो आम आदमी है वो तो, अच्छा वो क्या करता है, वो उसको इससे मतलब नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो क्या सोचता है कि बहुत जल्दी से मुझे राजनीति में घुसने का मौका मिल जाएगा इनके बहाने से। वो पूंछ पकड़ के वो राजनीति समझने लग जाएगा इसको कि ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। तो मैं इसलिए केवल निवेदन कर रहा हूँ। बाकी आप जैसे उचित समझदार हैं कि केवल राजनीतिक अड्डा मतलब ना बने, अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इतना ध्यान रखना बाकी। नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें कोई राजनीति होना ही नहीं है, ना पहले ना बाद में। ये तो सिर्फ लोगों को अच्छे भारत के लिए जोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें बिना राजनीति किए राजनीतिक पावर आएगा, राजनीति कोई नहीं होना है। इसमें ना तो कोई आम सभा होगी, अब आपका सेमिनार हो सकता है, लेकिन क्राइम फ्री भारत का जो कोई पॉलिटिकल कोई आम सभा नहीं होगी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होना ही नहीं है, वो तो जीरो है। पॉलिटिकल पावर विल बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। मैं भी वही कह रहा हूँ। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस असल में क्या है, मैं तो आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत मीटिंग अटेंड करी हैं। जैसे ही बात आप सत्ता से रिलेटेड करते हैं ना, लोग समझते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हर आदमी उस लेवल पे नहीं है, सोच के जिस लेवल पे आप हैं, ना किसी ने इतना एडमिनिस्ट्रेटिव और ये एक्सपीरियंस किया है अभी तक। ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि उस चीज को ध्यान रखते हुए आपको जो कहना है करिए। उसमें क्या है, लोगों को इनवाइट, आप तो आह्वान कर रहे हैं ना लोगों को जुड़ने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन मैं ये बाद में बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं कोई राजनीति नहीं है। वो चीज बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप निकल के आएगी, जिसको हमने विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था कहा है। तो नेतृत्व निकल के आ रहा है बिना राजनीति के, बिल्कुल ठीक है। बल्कि राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। मतलब अपन राजनेता नहीं बनेंगे, बल्कि राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। मतलब ये दैट इज अनदर एक्सट्रीम। जी जी आप राजनीति करने के लिए बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राजनेता और राजनीतिक पार्टियां दोनों ही विलुप्त हो जाएंगी। इस प्रक्रिया से विकेंद्रीकृत नेतृत्व खुद उभरेगा, है कि नहीं? तो चलिए, बहुत अच्छी वार्ता हुई, और इनका नंबर भी दीजिएगा, बात करेंगे इनसे, महेश्वरी जी से। क्या सुनील महेश्वरी लिखते हैं या सुधीर लिखते हैं? नहीं, आप प्रोफेसर की बात कर रहे हैं या ये सुनील? तो जो है ये अपने सुनील योगाचार्य वार्ष्णेय हैं ये। अच्छा, नहीं नहीं, मैं प्रोफेसर साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब वो प्रोफेसर, हाँ सुनील महेश्वरी। अच्छा, दोनों बहुत है कंफ्यूजन, मेरे दिमाग में नहीं था। दोनों का नाम सुनील है, देखिए दोनों क्या। के नाम सुनील हैं। हाँ, वो तो प्रोफेसर सुनील महेश्वरी हैं। आप दोनों सुनीलों के नंबर मुझे देना। जी जी सुनील महेश्वरी जी से भी अपन बात करेंगे, जी जी और उनसे ये एक्सप्लोर करेंगे कि वो जो जहाँ जाते हैं, जी क्या अच्छे भारत के संकल्प की भी बात कर सकते हैं। और मैं जब अपन परिचय, क्योंकि देखो, गीता काय के लिए है। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए है। तो अच्छा भारत क्या है? धर्म की स्थापना है ना। जी तो जी इसमें और अच्छे भारत के संकल्प में रीइंफोर्समेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जी जी। तो यदि उनको लगेगा तो ठीक बात है। नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ, आपने अच्छा पॉइंट रहा है कि ये अगर सुनील माहेश्वरी भी आ सकें हम्म तो 2 घंटे का सेशन, हम्म 2 या 1.5 घंटे का सेशन उनका भी रख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए अहमदाबाद से जोधपुर आना आधा ही डिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक। अहमदाबाद से जो है फ्लाइट भी है जोधपुर की डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत मैं सुंदर। प्रयास करता हूँ, उनको भी मैं बुलाने की प्रयास बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत जी बढ़िया रहेगा। जी जी। और इसमें एटलीस्ट मुझे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो समझदारी की बात है। ये तो एक दूसरे को समझने की बात है, समझ लें लोग तो फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन किसी चीज में नहीं है। बहुत सही, बहुत सही।
चलिए अत्री साहब, आपके जी ये भागीरथी प्रयासों के लिए आप साधुवाद के जी साधुवाद और धन्यवाद दोनों के ही हकदार जी हैं। जी जी तो मैं आपका जो है अभिनंदन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा जी कि आपका ये भीष्म प्रतिज्ञा सफल हो जी और जी इसका लाभ लोगों को मिले। जी 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 और थैंक यू वेरी लाभ, मच। जब जब हम लाभ कह रहे हैं तो उन्हें अच्छा भारत मिले, और जब राइट। हम अच्छा भारत कह रहे हैं तो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था से लेके पुलिस व्यवस्था से लेके हर चीज इंक्लूडिंग जैविक संसार उनको जो ना मिले, जी 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 अद्भुत गौशालाएं मिले। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नहीं, मैं असल में आपको शायद वैसे तो जानकारी होगी नहीं होगी, तो मैं आपको दे देता हूँ कि मेरी एक नई किताब आ रही है अभी इस साल। ओके। इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, ए ब्लूप्रिंट फॉर न्यू इंडिया। ओके। हिंदी में इसको बोलेंगे हमारे सपनों का भारत, हाँ हाँ। नए भारत के निर्माण का नक्शा। वाह, सुंदर। ये मेरी किताब, मैंने असल में मैं इसको अपनी किताब भी नहीं कहूँगा, मैं केवल इसका संकलित करता कहा जाऊँगा। ओके। ये पूरे देश और दुनिया के करीब 400-500 लोगों के मतलब व्यूज का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओके। जो मैंने माननीय मोदी जी को जब ये प्रधानमंत्री बने थे, ओके। तो मैंने इनके जो मिनिस्टर ऑफ मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मिनिस्टर होता है, उनको जितेंद्र सिंह थे, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हाँ जम्मू कश्मीर वाले। हाँ हाँ। तो वो मैंने इन द बुकलेट फॉर्म में वो उनको दी थी, ओके। क्योंकि जब इनका डॉक्यूमेंट बन रहा था बीजेपी का, जब ब्लूप्रिंट बन रहा था इनका, जो इसको विजन डॉक्यूमेंट बोलेंगे, हम्म। तो उस विजन डॉक्यूमेंट के बनाने वाले दो मेरे बहुत क्लोज के व्यक्ति थे। ओके। एक नाम था विनय सहस्रबुद्धे, जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, ओके। और एक थे केजे अल्फोंस, जो एक आईएएस अधिकारी थे, और उन्होंने मतलब रिजाइन कर दिया था, फिर वो बाद में एमएलए बने केरला से। मैं एक्चुअली चाहता ये था कि वो नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, ओके। तो उन्होंने कहा मेरा तो दिल्ली में कोई बेस नहीं है, मैं तो केरला का हूँ, तो वगैरह वगैरह वो बहुत सारी बातें, वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन वो ये डॉक्यूमेंट बनाने की इस कमेटी के चेयरमैन वही थे। वाह, बहुत सुंदर। तो वो जब डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिया, तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमें ऐसी चीज दे दी है कि जिसकी तलाश में हम घूम रहे थे। लेकिन आज जो है 11 साल होने के बाद, क्या आपको लगता है कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा भी इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, मैं अभी उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मल रूप में जितेंद्र सिंह जी को सबमिट कर दिया, तो उन्होंने कहा मैं जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पर बात करूंगा और इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके उन्होंने मुझसे कहा। जी। और इन्होंने तो बहुत सारे पॉइंट्स उसके अपने विजन डॉक्यूमेंट में ही डाले थे, अपने जो इनका क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो ओके। विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लॉन्च किया था उसमें, और मैनिफेस्टो में अपने बहुत सारे पॉइंट डाले थे। बल्कि कुछ पॉइंट्स पे हमारी बहस भी हुई थी। उन बहस को लेके उन्होंने कहा था कोई नहीं, पहले सरकार तो बनने दो, ठीक कर लेंगे बाद में। तो जब इनकी सरकार बन गई, तो मेरी आदत है, मैं मतलब शालीनता से विनय जी से मिलने गया, और अल्फोंस जी से भी मिला कई बार। तो मैंने इनसे कहा कि भाई अब आप उसको लागू कराइए जो आपने बातें कही थी। तो उन्होंने कहा कि लागू कराना तो बहुत दूर की बात है, अब हमारा रोल तो केवल वो डॉक्यूमेंट बनाने तक था। अब हमारा रोल जो है, बोले हम तो वो बात प्रस्तुत तक नहीं कर सकते प्रधानमंत्री को, आप तो बात कर रहे हो लागू कराने की। तो अब आपको मैं फिर से एक मूल विषय पे ले जाता हूं, जिसके बारे में अपन कल चर्चा कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को इंडिविजुअली कोई शक्ति नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही सभी शक्तियां निहित हैं। हाँ, आपने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया है। यही लिखा है। तो फिर ये कितनी विडंबना वाली बात है कि मंत्री, सांसद, नीति आयोग के अध्यक्ष वो अपने आप को इतना बौना महसूस करें कि वो अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने भी ना रख पाए, तो फिर कलेक्टिव डिसीजन कहाँ रहा? नहीं सर, वो है ही नहीं। वो तो बात उन्होंने, मुझे विनय जी ने 2015 में साफ बोल दिया मुझसे। बोले अत्री जी देखो, मैं तो आपको अपने रामभाऊ मालगे प्रबोधिनी संस्थान का सीईओ बनाना चाहता था। मुझे उन्होंने प्रस्ताव दिया था। मेरे काम को देखते हुए और
बारे में जब उनको जानकारी मिली और मैं जब उनसे मिला, वहाँ गया था, मुझे MS स्वामीनाथन ने इनवाइट किया था वहाँ पर। ओके। उससे पहले मुझे गडकरी के माध्यम से मेरी चिट्ठी और मेरे कार्य के बारे में जानकारी उनको हो चुकी थी। ओके। तो मेरे से मिलके विनय जी बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उसके डायरेक्टर जनरल थे रामभाऊ मालगे प्रबोधनी के। ओके। ये इनका बीजेपी के जो थिंक टैंक और लीडरशिप ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है मेरे मुंबई के ख्याल बाहर। से विनय सहस्त्रबुद्धे जी से मैं मिला हूँ, जरूर मिले होंगे, जरूर मिले, और मैं इनसे भाजपा कार्यालय में जाके मिला था। जरूर मिले होंगे। भाई कलेक्ट करेक्टली। जी जी, यू आई एम लेकिन श्योर। ये उस समय भी राजनीति में ही मरे हुए थे। इनको सुधार से कुछ मुझे ज्यादा लगा नहीं कि इनका कोई, जैसे हो सकता है वो उस समय तक ये बात समझ चुके हों कि वो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेकिन जमीन पर उतारने की बात करना भी शायद उनके दायित्व का हिस्सा नहीं है। देखिए 30 साल तक बेचारे बहुत स्ट्रगल से ये मतलब टाइम पास करते रहे। मैं आपको इनकी सारी कहानी बता देता हूँ। हाँ हाँ। ये असल में पहले गडकरी जी के राइट हैंड मैन हुआ करते थे। ओके। इसीलिए मेरी जो पहली चिट्ठी थी, जिसके माध्यम से मुझे शरद पवार जी ने मेरे कार्य के ऊपर दूरदर्शन पे अरुणा शर्मा जी के माध्यम से 52 एपिसोड का मेरा जो कार्यक्रम था वो प्रकाशित करने के लिए मुझसे एग्रीमेंट साइन किया था डीडी न्यूज, सॉरी डीडी चैनल पे, डीडी पे, ओके। जिसके 14 एपिसोड प्रकाशित हुए थे डीडी के सभी चैनलों पे। शायद 16 या 26 चैनल थे उस समय। ओके। तो उसी से प्रभावित होके मुझे इन्होंने वहाँ बम्बई में बुलाया और MS स्वामीनाथन के कार्यक्रम के माध्यम से मैं गया था। तब इन्होंने मुझसे कहा कि आप इसका CEO बन जाइए, हम किसी यंग आदमी की तलाश में। मैं उस समय काफी यंग हुआ करता था। ओके। मतलब मेरी उम्र रही होगी कोई 35-40 के बीच में। ओके, तो बहुत ही यंग थे। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये करीब 13-14 साल पहले की बात है। ओके। तो मैंने विनय जी से निवेदन किया कि देखिए मैं बम्बई में मैं सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं मतलब मेरा जो कार्य क्षेत्र है ज्यादातर नॉर्थ इंडिया रहा है। यहाँ की लोकल भाषा भी नहीं आती मुझे और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं चाहूंगा कि कभी आप अपना लीडरशिप सेंटर अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं एस्टेब्लिश करेंगे तो मैं उसकी नेतृत्व करना चाहूंगा। ओके। तो एक तो मैंने ये कहा, दूसरा मैंने ये कहा कि फिर मेरा उनसे संवाद होता रहा। तो जब ये डॉक्यूमेंट वगैरह, तो मैं उनसे मिलता रहा, बीच बीच में हेलो हाय करता रहा। तो 2015 में मैं इनसे लास्ट मिला। मुझे उन्होंने साफ बोला कि देखिए मैंने आपके कहने पे जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन मेरी जो क्षमताएं हैं वो लिमिटेड हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मैंने आपका संदेश पहुंचा दिया। तो मुझे समझ में आ गई, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि 30 साल तक ये बेचारे बड़े स्ट्रगल करते रहे। अच्छे आदमी हैं, अच्छा, लेकिन भले हाँ, आदमी है। हाँ। भले आदमी है, स्ट्रगल करते रहे। इन्हें कभी कोई पावर पोजीशन नहीं मिली। अब पहली बार इनको मौका, मोदी गवर्नमेंट में राज्यसभा से MP बनने का मौका मिला, और फिर इन्होंने पाला बदल के, मतलब गडकरी का वो छोड़ के अपना पाला भी होता है ना, इनमें भी पार्टियों में भी तो ग्रुप होते हैं। गुट गुट को छोड़। हाँ, वो गुट छोड़ के फिर इन्होंने मोदी जी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और वहां पे इनको बाद में ये डॉक्यूमेंट बनाने की वजह से राज्यसभा का मौका मिला। फिर ये इंडियन एक बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, बड़ी पावरफुल बॉडी है। अच्छा। ICCR बोलते हैं उसको। ये पूरे दुनिया में भारत के सभ्यता और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए इनके पास बहुत बड़ा बजट होता है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस तरह की कोई बॉडी है, उसके अंडर में ये आता है पूरा। तो उसके भी ये DG बन गए, और वहां पे ये पहली बार पावर पोजीशंस में आए। तो ये काफी मतलब उसमें इतने अस्त व्यस्त हो गए। फिर इन्होंने सोचा यार जो मेरी मतलब क्षमता थी उससे ज्यादा मुझे मिल गया, मैं ज्यादा पंगेबाजी ना लड़ाऊं, बस अपना चुपचाप बैठा बैठा कुछ करता रहूंगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं फोन पे नहीं बता सकता आपको। नहीं, विशेष तौर पे हमारी तो हर बात रिकॉर्ड होती है, तो हाँ जी, हमें उस मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमें अनइंटेंडेडली ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि उद्देश्य तो बड़ा है ना। जी 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 जी, मैं इसीलिए उसी का। हाँ, बड़े उद्देश्य में हमें अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मेरी जो किताब आएगी
हाँ। उसमें मैं ऑफिशियली अनाउंस करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले इनके मैनिफेस्टो के और विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से, और फिर बाद में सरकार बनने के बाद मंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री लेकिन जी उसे उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है इन्होंने। इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए मजबूरी में अब मुझे ये डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना पड़ रहा है। और ये डॉक्यूमेंट मेरा व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें 400-500 लोगों का सहयोग है, जिसमें से हमने अच्छा, ये करीब बताइए, जो आपका ये डॉक्यूमेंट है और जो हम बहुत सारे चीजों को कह रहे हैं, उनमें कुछ समरसता है, कुछ एक रूपता है? हाँ, बहुत सारी बातें कॉमन है। मैंने आपकी भी कुछ चीजें पढ़ी हैं, हाँ तो हाँ। उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसीलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट है। और मैं भी उसको बस फाइनल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो फिर मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करूंगा कि ये आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, आप उसमें चाहें तो एक अनेक्जर हमारे डॉक्यूमेंट्स का भी लगा दे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते नहीं, हैं जी। उससे क्या रहेगा कि आपकी पुस्तिका में चला जाएगा ना वो। नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ, वो बिल्कुल कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत हाँ, उससे क्या रहेगा कि द थिंग्स विल गो ऑन रिकॉर्ड। एक नहीं। चार बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़े लोग हैं, तो एक डंडा छाप पुलिस वाले का भी व्यू आ जाएगा उसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी उसमें कई पुलिस वालों का है ही ऑलरेडी, उसमें क्या बात है। हम्म। उसमें तो जैसे B.R. लाल है, मेरे बॉस भी रहे, मेरे मतलब मेरे फादर फिगर थे वो, हाँ हाँ। उनके भी बहुत सारे इनपुट हैं। और भी कई लोग हैं, मैं नाम मेरे को इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, हम्म। जो जो मेरे संपर्क में रहे। हाँ, वो सरदाना साहब, वो भी जिस संस्था का मैं सेक्रेटरी जनरल एंड CEO था, तो हम्म। VV सरदाना साहब जो है वो उसके चेयरमैन हुआ करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सरदाना साहब जो थे त्रिपुरा के DGP रहे, सुंदर। ओके। और ओके। वो बाद में यहाँ फरीदाबाद में सेटल हो गए। और मतलब मैं इस तरह का संतत्व वाला व्यक्ति मुझे कभी पुलिस में नहीं मिला, कम से कम। ठीक मतलब है, मुझे लगता ही नहीं था कि वो इस पुलिस अधिकारी हो, मैं तो सोचता ये संत है। ठीक है, ठीक बात। जी 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 संत का लवादा ओढ़ने वाले, औरत की ड्रेस पहन के राधा बनने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जी जी संतत्व रखना जी जी और जी, संतत्व दिखाना, ये बिल्कुल। दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ जी, वो मैंने सरदाना साहब के साथ देखा जी, बिल्कुल। जी जी। इनफैक्ट अच्छा हुआ आपके माध्यम से याद आ गई, मैं उनसे कई साल से मिला भी नहीं हूँ। अब किसी दिन जाके आई विल ट्राई टू पे माई रिगार्ड्स टू हिम। चलिए, हमारा भी उनको रिगार्ड्स कहिए। जी जी, जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय वंदे गुरु, मातरम। जय गुरु। नमस्कार जी, जय गुरुदेव।